हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने के लिए, कुछ काम आ गया था तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज फिर आपके लिए हम लेके आए हरियाणा सामान्य ज्ञान। कुछ नए क्वेश्चन है ये। आज आई थिंक 50 के आसपास क्वेश्चन है सारे। और ये पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं हरियाणा जीके के, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एचएससी, स्टेट, इसमें सब में हरियाणा जीके में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्यवंत और 1335 के किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? तो यह सारवन अभिलेख दिल्ली, ये दिल्ली में लिखा गया था। सारवन अभिलेख दिल्ली में है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं? तो जो सीसवाल है उस हिसार के अंदर, इसमें सबसे पहले हरियाणा खेती के जो है प्रमाण, सबसे पहले यहाँ पे खेती की जाती है, की गई थी, तो इसके प्रमाण मिले हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह है 1880 में रेवाड़ी के अंदर। जो आर्य समाज है उसकी पहली शाखा 1880 में रेवाड़ी के अंदर स्थापित की गई थी। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल सन 1999 में 10 अप्रैल सन 1919 में महात्मा गांधी को किस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो यह है पलवल। कब और कहाँ पे? 10 अप्रैल सन 1919 में महात्मा गांधी को किस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो यह है पलवल, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस प्राकृतिक भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह मैदानी जो भाग है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है हरियाणा के अंदर। फिर आता है, गिरिपाद मैदान किसे कहते हैं? हरियाणा में जो शिवालिक पर्वत का जो क्षेत्र है उसको हम गिरिपाद मैदान कहते हैं। सेवंथ है हमारा, हरियाणा के किन जिलों में गिरिपाद मैदान स्थित है? तो ये है यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला के अंदर गिरिपाद मैदान स्थित है। 8 हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के जलोद मैदान को क्या कहते हैं? तो जलोद मैदान को बांगर कहते हैं, ठीक है। फिर 9th है हमारा, जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? तो ये भागड़ा नहर है, उससे निकलती है। इससे नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? तो यह पश्चिम यमुना नहर जो है ये सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है, ठीक है जी। 11 हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो साल के वृक्ष कलेसर घाटी यमुनानगर में पाए जाते हैं। 12 है हमारा, हिलना पत्थर हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये कलियाड़ा भिवानी के अंदर पाया जाता है। जो हमारा हिलना पत्थर हरियाणा के अंदर वो कलियाड़ा भिवानी के अंदर पाया जाता है। फिर हमारा, हरियाणा के किस ज़िले में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? तो ये सिरसा के अंदर जो पक्की सड़क है उनका सबसे कम घनत्व है। फिर हमारा 14 है, सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? तो सतकुंभा का मेला खेड़ी, गुज्जर, सोनीपत में लगता है, ठीक है जी। उसके बाद 15 आता है, सराय अलावर्दी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है गुड़गांव के अंदर। अलाउद्दीन खिजली ने बनवाई थी इस मस्जिद को। जो सराय अलावर्दी मस्जिद है ये अलाउद्दीन खिजली ने बनवाई थी। कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर। फिर हमारा 16 आता है, ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? तो ये कुतानी है झज्जर के अंदर, वहाँ पे स्थित है। 17 है, इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये पानीपत के अंदर स्थित है। इससे नेक्स्ट है, देवी तालाब मंदिर पानीपत का निर्माण किसने करवाया था? तो मंगल रघुनाथ नामक मराठा सरदार ने किसका निर्माण कराया था? देवी तालाब मंदिर पानीपत में, ठीक है जी। इससे आगे है, थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण वर्धन वंश के राजा पुष्पभूति द्वारा, जो हर्ष का वंशज था, ठीक है जी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण वर्धन वंश के राजा पुष्पभूति द्वारा, जो कि
हर्ष का वंशज था, उसने ये निर्माण कराया था। फिर हम आता है 22, कुरुक्षेत्र में गीता भवन किसने बनवाया था? तो ये है रीवा के महाराज द्वारा 1921 में। फिर हमारा 22 आता है, कुरुक्षेत्र में स्थित सवरेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बाबा शणवन नाथ ने। ठीक है जी। फिर आता है हमारा माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है पिंजौर के अंदर ये स्थित है। फिर हमारा 24 आता है कि उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहते हैं? तो यादवेंद्र उद्यान को उत्तर भारत का नंदन वन कहते हैं। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं आपके लिए यूज़फुल रही होंगी और आपने उसमें से काफ़ी कुछ ग्रहण किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं है, सब जो नॉर्मली है वो ही है। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? तो पहाड़ियों की रानी मोरनी हिल्स को कहते हैं। फिर आता है हमारा 26, वर्ष 2016-17 का हरियाणा का बजट कितने रुपए का है? तो ये है 87,781.96 करोड़ का। ठीक है, कितने करोड़ का? 88,781.96 करोड़ का। फिर 27 आता है हमारा, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? तो ये थी कैथल के अंदर। फिर हमारा 28 आता है, वर्ष 2015 में जन्मे बच्चों में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना रहा था? तो 903। 2011 में था 877। ठीक है, और 2015 में जब जन्मे बच्चे तो उसमें लिंग अनुपात हो गया 903, मतलब 903 पुरुष के ऊपर 903, मतलब 1000 जेंट्स के ऊपर 903 लेडीज़ें हैं। ठीक है जी। फिर 29 हमारा क्वेश्चन आता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है श्री जगबीर सिंह को। फिर 30 हमारा क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में मनरेगा कब और किन जिलों में लागू हुई? तो ये हुई थी 2 फरवरी सन 2006 में महेंद्रगढ़ और सिरसा जिलों के अंदर। फिर इसके आगे आता है हमारा, हरियाणा के सभी जिलों में मनरेगा कब लागू हुआ था? सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ और सिरसा में लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 को, लेकिन सब जिलों में कब लागू हुआ था? सब जिलों में ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 से। फिर हमारा 32 आता है, सलामती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका है परिवार नियोजन से। फिर हमारा 33 आता है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये श्री राम शर्मा ने इसको शुरू किया था। फिर हमारा 34 आता है, हाल ही में भारत केसरी दंगल का हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव के अंदर। ठीक है जी। फिर 35 क्वेश्चन है हमारा, भारत केसरी दंगल का विजेता कौन रहा है? तो ये है हमारे मौसम खेत्री। फिर आता है, भारत केसरी विजेता को कितनी राशि पुरस्कार दी गई? तो इनको 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में दी गई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो केसरी विजेता हो तुम कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो ये आपको याद पता होना चाहिए कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर हमारा 37 आता है, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी चांदराम हमारे हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री थे। 38, हरियाणा में फरीदाबाद में बन रही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। 39 है हमारा, गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखने का हाल ही में फैसला लिया गया था? तो गुड़गांव का नाम अभी हाल ही में ही बदला गया है, जिसको गुड़गांव की जगह गुरुग्राम किया गया है। ठीक है जी। गुड़गांव की जगह क्या किया गया है? गुरुग्राम किया गया है। कि जो गुड़गांव है इसके चारों तरफ गाँव ही गाँव है। ठीक है, तो जो नाम कुछ थे रीज़न इन्होंने नाम बदला है। आगे स्टार्ट करते हैं हमारे 40, मेवात ज़िले का नया नाम रखने का फैसला लिया गया है।
नू। ठीक है जी। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है श्री कृष्ण संग्रहालय। फिर है हमारा हरियाणा का कौन सा लड़का गूगल बॉय के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है 8 वर्षीय कौटिल्य, जो लड़का है वो गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 8 वर्ष की आयु है और इनको सब कुछ पता है। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो ना, वैसे ही इनको आप सेकंडों में आंसर ले सकते हो इनसे। 43 है हमारा, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर तथा अन्य परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये लड़की के नाम बैंक में जमा कराए जाएंगे। ठीक है जी। 44 है हमारा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा। 45 है हमारा, हरियाणा में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो ये मुंजड़ी कैथल के अंदर। ठीक है जी। फिर हमारा 46, हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहाँ खोला गया है? तो यह है गुरुग्राम या गुड़गांव, दोनों ही बोल सकते हो आप। हरियाणा के कुल भूभाग का अधिकतम भाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये है मैदानी भाग 97% के अंदर। ठीक है जी। 48 है हमारा, सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग किसने की थी? तो ये थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1926 के अंदर इसकी मांग की थी। फिर 49 आता है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो पंचकुला है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो पंचकुला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। ठीक है जी। फिर हमारा 51 क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। आप कहोगे कि एकदम से बहुत पूरा पढ़ा दिया, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना। बड़ी वीडियो होने के बाद फिर बहुत कम होते हैं जो देखते हैं। तो आज के लिए 50 तक ही बहुत है, कल हम 51 से स्टार्ट कराएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इतनी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।